आचार्य जी, ऑनलाइन प्रतिभागी हैं उनकी ओर से आया है। इन्होंने अपने बारे में 6-7 बातें लिखी हैं। लंबा चौड़ा एक सवाल भी है और एक कमेंट्री जैसी है। अब जिसमें से एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अब समझ नहीं रहा हूँ कि ये रखनी चाहिए भी कि नहीं। वो कह रही हैं, मैं दिखने में इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो यही समझ लो कि इतनी सुंदर हो नहीं। ये इतना विचित्र है कि क्या इस पर बोलें। सुंदर माने क्या? सुंदर माने क्या? कैसे पता चलता है कोई सुंदर है? हाँ, तो आकर्षक बोल सकते हो ना, सुंदर तो नहीं बोल सकते। नहीं, आकर्षक बोल सकते हो। तो आप सुंदर हैं या नहीं इसका प्रमाण भी दूसरे ही दे देते हैं। आकर्षक लग रहे हो, लोग खींच रहे हैं आपकी ओर, तो आपने कह दिया हम सुंदर हैं। तो इससे तो यही पता चलता है कि आप दूसरों के किसी काम के हो, दूसरी ओर आपकी ओर खींच रहे हैं। तो दूसरे किस काम के लिए आपकी ओर खींच रहे हैं भाई? क्योंकि साफ सुथरे शब्दों के पीछे हम असलियत छुपा ले जाते हैं। जब आप बोलते हो कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, तो वास्तव में आप बोल क्या रही हो? आप ये बोल रही हो कि मैं जवान लड़कों के, पुरुषों के यौन सुख, सेक्सुअल प्लेजर के लिए बड़े काम की चीज़ हूँ। यही हुआ ना? या और भी कुछ हुआ इससे अलग? आप सुंदर हो तो आपकी ओर लोग खींच रहे हैं, यही हो रहा है ना? इसी से आप कहते हो मैं सुंदर हूं। वो काहे के लिए खींच रहे हैं? आपसे ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं आपके पास? आपसे वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मंत्रणा करने आ रहे हैं? आपके साथ टेनिस खेलेंगे? वो जो लोग आपको आकर्षक मान रहे हैं, वो किस लिए आपके पास आना चाहते हैं? आप हैं तो बड़ी सुंदर, वो किस लिए आपके पास आना चाहते हैं? बिल्कुल ज़मीन की बात करो, हवा हवाई छोड़ो कि वो रोमांस के लिए आना चाहते हैं, वो दिल की शांति के लिए आना चाहते हैं, या वो उनको लगता है कि हमारी स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी है इसलिए आना चाहते हैं। जोड़ी है, पोड़ी है, जो भी है, वो किस लिए है? वो किस लिए है? तो ले दे करके आप ये बोल रहे हो कि मैं बड़ी उपयुक्त चीज़ हूँ, फिट चीज़ हूँ। एक जेंडर को सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिला? इसमें आपको क्या मिला? आप अपने आप को उपलब्ध करा दीजिए, दूसरों को सेक्सुअल प्लेजर आपसे मिल जाएगा। आप खड़े हो जाइए कि मेरे साथ जो करना है करो। तो दूसरों को तो आपसे कुछ दो कौड़ी का फायदा मिल जाएगा, आपको क्या मिला? तो जो पूछ रही हैं मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, उनको यही जवाब है, कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा फायदा हो। अभी तो जिसको तुम अपनी सुंदरता बोलती हो उससे बस दूसरों का फायदा है। तुम्हें क्या मिल रहा है? कहेंगे नहीं मुझे भी तो मिलता है। तुम्हें क्या मिलता है? कह रहे ऐसे ही थोड़ी उनको मैं सेक्सुअल प्लेजर दे दूंगी, बाकायदा कीमत लगती है। हाँ, वो कीमत एकदम खोल के नहीं लगाई जाती, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, वेश्यावृत्ति हो जाएगी। तो दबे छुपे लगाई जाती है। मुझे तोहफे दे दो या मुझे तनख्वाह दे दो अपनी, ये सब चलता है। काम कुछ नहीं करूंगी पर मुझे अपने घर में रख लो, तुम दिन भर काम करो, मैं घर में अपना मस्त बिस्तरे में लेटूंगी, 500 इंच के टीवी में घटिया सीरियल देखूंगी।
तो ये सब कीमतें हैं जो लगाई जाती। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें ये सब मिल भी गया तो क्या मिल गया? तो कुछ ऐसा करो ना जिसमें तुम्हें कोई सार्थक चीज मिल जाए। नहीं तो सुंदरता कोई फायदे की चीज नहीं है। सुंदरता एक बीमारी की तरह है, करीब करीब एक लायबिलिटी की तरह है। क्योंकि आपकी बोली लगनी शुरू हो जाती है ना। आप सुंदर है, वही जो बात है, आकर्षक है, लोग आएंगे और वो आके तुरंत क्या करेंगे? बहुत सारे आएंगे, वो क्या करेंगे फिर? वो तय कैसे करेंगे कि आपका सौंदर्य किसको मिलेगा? वो बोलियां लगाते हैं, बिडिंग होती है, ऑक्शन, और आप बिकते हो, बाकायदा बिकते हो। और जब बिक करके ही जिंदगी की सहूलतें मिलने लग जाती हैं तो आपके पास फिर कोई कारण नहीं रह जाता जिंदगी में किसी ऊंची चीज को मेहनत करके हासिल करने का। जब कुछ नहीं करना है, बिक करके ही बहुत कुछ पा लेना है, तो काहे को ज्ञान बढ़ाएं, काहे को कुशलता बढ़ाएं, काहे को जिंदगी में कुछ भी हासिल करके दिखाएं? तो अजीब सी स्थिति यह है कि एक साधारण दिखने वाली लड़की से शायद ज़्यादा मुश्किल है एक सुंदर लड़की की ज़िंदगी, क्योंकि उसके खरीदार बहुत ज़्यादा हैं और उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये जो तुमको मिल जाएगा ना अपनी सुंदरता के कारण, यही नर्क है तुम्हारा। तुमको लगेगा ये तो मुझे यूं ही मिल गया है, मैं सुंदर हूं ना इसलिए मुझे ये सब मिल गया है। वो तुम्हें यूं ही नहीं मिल गया है। तुम्हारी चेतना की, तुम्हारी जिंदगी की जितनी ऊंची से ऊंची संभावनाएं हो सकती थीं, उनको आग लगा करके तुमको वो सोने का बिस्तर मिल गया है और गहने मिल गए हैं और 500 इंच का टीवी मिल गया है। जिंदगी में जब आप चुनौतियों से लड़ते हो, संघर्ष करते हो, तब आप निखरते हो ना। अब आप इतनी सुंदर हैं कि क्या करें, आपको संघर्ष तो करना ही नहीं पड़ेगा, तो आप निखरोगे भी नहीं। बाहर बाहर रहोगे सुंदर और भीतर भीतर रहोगे अति कुरूप, अगली। समझ में आ रही बात? और बाहर का जो सौंदर्य है वो तो 10 साल में ढल जाएगा, तुम करा लो जितना बोटॉक्स कराना है। भीतर की जो कुरूपता है वो और स्थायी होती जाएगी। जो आप अपने साथ जिंदगी में घटिया से घटिया काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने शारीरिक सौंदर्य की रोटी खाना शुरू कर दें। कि लड़की बहुत सुंदर है, इसको तो बहुत अच्छा लड़का मिला है, बड़े डॉक्टर ने इसको पसंद किया है। अगर इस वजह से पसंद किया है कि बहुत सुंदर है, तो उसने अपने लिए कोई साथी नहीं चुना है, उसने अपने लिए यौन सुख खरीदा है। सीधे सीधे कहिए, एक वेश्या चुनी है। बात है कि ये नहीं सीधी, बोलिए। वो कोई उसको इसलिए थोड़ी अपने घर ले जा रहा है कि उससे कोई ऊंचे स्तर की बातें करेगा। उसको पता है कि ये किस चीज में उपयोगी होगी, ये बिस्तर पे उपयोगी होगी, ये इतनी सुंदर है। और देवी जी बहुत मासूमियत के साथ पूछ रही हैं, हाय मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? जो खरीदार कतार बांध के खड़े हैं ना, उनसे पूछ लो क्या करो, भली भांति जानते हैं कि तुम्हारा क्या करना है। तुम्हें ही नहीं पता तुम्हारा क्या होने वाला है, खरीदारों को बिल्कुल पता है तुम्हारा क्या होने वाला है। और वो खरीदार कभी ये नहीं कहते कि हम खरीदार हैं, वो क्या बोलते हैं, हम क्या हैं, हम प्रेमी हैं, हम तो आशिक हैं। एक ज़ेन कहानी है, अब उसमें याद नहीं आ रहा पूरा, लेकिन उसमें एक ज़ेन साधिका थी। कहानी के मर्म को समझिएगा, उसका अर्थ आप विकृत कर लेंगे तो कुछ भी और निकाल सकते हैं। पर वो कहानी रची गई है सिर्फ एक तरफ को इशारा करने के लिए, बाकी सारे उसके अर्थ जो भी आपके दिमाग में आए वो हटाइएगा। तो वो बहुत आकर्षक थी, बहुत आकर्षक थी।
तो वो एक जैन गुरु के आश्रम में गई प्रवेश लेने के लिए, उन्होंने उसको मना कर दिया। दूसरे के यहाँ गई, उन्होंने ही मना कर दिया। तीसरे के उसने मना कर दिया। इतना काफ़ी था उसको समझने के लिए कि बात क्या है। उसने एक लकड़ी ली, थोड़ी जलती हुई, और अपने गाल पर ऐसे लगा लिया, तो यहाँ निशान बन गया। फिर हो गई, उसको स्वीकार कर लिया। लोग कहेंगे ये क्या मतलब है कि कोई अपना रूप खराब कर ले तब स्वीकार होगा? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्वीकार वो होगा जो बोध को, शिक्षा को, ज्ञान को अपने रूप से ज़्यादा कीमत देता हो। और रूपवती लड़की के साथ ये बड़ी समस्या हो जाती है कि सबसे ज़्यादा कीमत किसको देती है? फिर अपने रूप को। हाय मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तो गुरु उससे प्रमाण मांग रहे थे कि तू अपने रूप से भी ज़्यादा किसी और चीज़ को तवज्जो देती है क्या? उसने कहा मैं देती हूँ, मैं ज्ञान के लिए रूप की बलि चढ़ाने को भी तैयार हूँ। तो फिर उन्होंने कहा तू आ, अब तू आ सकती है, अब तुझे शिक्षा देंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये जो पूरा खेल रहा है ना सुंदरता का, इससे ज़्यादा किसी चीज़ ने स्त्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। समझ में ही नहीं आ रहा जैसे कि ये सुंदरता प्रकृति की एक चाल भर है आपको गर्भ देने की। तुम सुंदरता के जो पैमाने समझते हो, देखते नहीं हो, वो सब के सब फर्टिलिटी से संबंधित हैं। बोलो, इसी तरीके से पुरुषों में जिन चीज़ों को तुम मैस्कुलिनिटी या हैंडसम होने का संकेत मानते हो, वो भी सब के सब फर्टिलिटी से रिलेटेड है। तो जो जितनी सुंदर है, प्रकृति ने इंतजाम करा है उसको उतनी जल्दी अम्मा बना देने का। अब कर लो तुम जीवन में प्रगति और बोध की यात्रा, और तुम यही सोच रही हो कि सुंदर पैदा होना तो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं कह रहा हूं सुंदरता को दुर्भाग्य बोल लो, ये ज्यादा सही है। फिर सुंदर होकर के तुमको वो सम्मान और वो अटेंशन भी आसानी से मिलने लग जाता है जो दूसरों को बड़ी मेहनत करके मिलता है। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की हो स्कूल में या कॉलेज में, वो जब पढ़ाई करेगी, ठीक है, क्लास में ऊंचा स्थान लाएगी, या खेलों में जीत कर दिखाएगी, या किसी और तरीके के किसी क्षेत्र में अपना हुनर दिखाएगी, तब उसको इज्जत मिलेगी, है ना? तब जाकर के लोग उससे कहेंगे अच्छा क्या बात है, अच्छा बड़ा अच्छा खेली हैं आप, या वाह आपकी तो टॉप रैंक आई है। उसको तब जाकर के कुछ ध्यान, कुछ अटेंशन मिलेगा। और जो सुंदर लड़की होगी वो कुछ नहीं, वो एक नंबर की डम्ब हो, कुछ ना आता हो ज़िंदगी में, उसको एकदम किसी तरीके से उसको प्रमोशन कर करके पास किया जा रहा हो, तब भी उसके पास लोग हमेशा इकट्ठा रहेंगे और उसको लगेगा देखो मैं तो बड़ी महत्वपूर्ण हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे यहाँ टेंशन मिलता है। और जब तुमको बिना कुछ करे धरे ही इतना सम्मान और इतना झूठा अटेंशन मिल ही रहा है, तो फिर तुम कोई तरक्की करोगी क्यों? समझ में आ रही बात? तो जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए मेहनत से, वो मिलने लग जाती है जिस्म से। अब आप और ज़्यादा शरीर केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड हो जाते हो, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो किसकी बदौलत मिल रहा है? किसकी बदौलत मिल रहा है? जिस्म की बदौलत ही तो मिल रहा है। जब आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है वो बॉडी के कारण ही मिल रहा है, तो फिर आप और ज़्यादा बॉडी ही बन जाते हो। मैं कौन हूँ? मैं तो यही हूँ। फिर आप क्या करते हो? फिर आप ज़बरदस्त खर्चे करते हो कॉस्मेटिक्स पे। फिर आप दिन के 2-2, 4-4 घंटे लगाते हो बस अपना सौंदर्य निहारने में और संवारने में। फिर आपकी ज़िंदगी के बड़े प्रोजेक्ट्स यही होते हैं कि बाल सीधे कराने हैं और रंगवाने हैं, और यहाँ पे ये हो गया है और यहाँ ये हो गया है, और फलाने नाखून में फलाने शेड का करना है। ये आपकी ज़िंदगी के बड़े मुद्दे हो जाते हैं, और आपकी मजबूरी है इन मुद्दों को बड़ा बनाना, क्योंकि इन्हीं से आपकी ज़िंदगी है, इन्हीं से आपका पेट चल रहा है, इन्हीं से आपको सम्मान मिल रहा है, इन्हीं से आपकी उपयोगिता है।
और आप फिर बहुत डर में जीना शुरू कर देते हो। बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता है रूप ढल रहा है, और आपको पता है कि रूप किसी की बपौती नहीं होती। आप रूपवती हैं, कोई आपसे ड्योढ़ी रूपवती हो सकती है। आपको पता है अगर कि आपके जो रिश्ते हैं वो रूप की बुनियाद पर ही खड़े हैं, तो जल्दी ही कोई दूसरी आ सकती है जिसका रूप आपसे भी आगे का हो। तो आप डरे हुए रहते हो हमेशा। आप जिसके साथ हो आप उस पर बंधन कस के रखोगे, और आप दिन रात इसी चक्कर में रहोगे कि आपका रूप कहीं ढल ना जाए। लेकिन रूप तो दोपहर की तरह है, सांझ होनी है, उसे ढल जाना है। सूरज हमेशा तो नहीं चमकना, और जब वो ढलने लगता है तो फिर आपको हो जाता है डिप्रेशन। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? समझ भी नहीं पाते कि ये जितने घूम रहे हैं आपके सौंदर्य के याचक, क्षमा के परवाने, ये वास्तव में आपको कोई इज्जत कोई सम्मान देते नहीं है। ये बस आपको बेवकूफ बना रहे हैं आपके मुंह पर। इन्हें आपसे बस एक चीज चाहिए, तो आप पलट के जवाब क्या देती हैं? तो हम कहाँ से कम हैं? अगर वो हमसे एक चीज़ ले रहे हैं तो हम भी तो उनसे जम करके कई चीज़ें लेंगे। पैसा, सुविधा, सहूलियतें, सुरक्षा। ये बहुत सस्ता सौदा कर लिया आपने। इस व्यापार में पड़िए ही मत। जिस्म की सुंदरता को अपनी पहचान मत बनाइए। सधा हुआ जिस्म हो, मजबूत जिस्म हो, वो ज्यादा अच्छी बात है। आकर्षक हो ना हो, तगड़ा होना चाहिए, ताकि जिंदगी में आप जो भी काम करने जा रही हैं शरीर उसमें असफल ना हो जाए। और जिंदगी में जिन्हें भी बड़े काम करने हैं उन कामों में एक बाधा शरीर भी बनता है। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां सिर्फ मानसिक होती हैं। आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाइए, शरीर भी एक समस्या बन के खड़ा हो जाता है कि साथ नहीं दे रहा है। तो शरीर मजबूत रखिए, वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। कोमल कोमल, सुंदर सुंदर, पुरुषों को तो आपके शरीर में वही सब कुछ आकर्षक लगता है जहां फैट है, और आपके लिए जरूरी होना चाहिए वो सब कुछ जहां मसल है। अंतर समझिएगा। कोई पुरुष आपकी मसल्स की ओर आकर्षित नहीं होगा, बल्कि आपकी मसल्स ज्यादा मजबूत हो गई तो डर के भागेंगे। वो आपके उन हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं जहां पर फैट, वसा इकट्ठा है। और आपका उद्देश्य बिल्कुल उल्टा होना चाहिए कि ये फैट जहां जहां इकट्ठा है इसको कम करना है। मजबूत क्या होनी चाहिए? मसल। जहां तक शरीर की बात है। और शरीर से आगे क्या मजबूत होना चाहिए? मन। और मन की मजबूती किस में है? समझदारी में, ज्ञान में, बोध में। समझ रहे हैं?